In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to study about a mild attack of locust, and this is lesson number 10. हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? A mild attack of locust, टिड्डियों का मामूली सा हमला. ठीक है, माइल्ड भी मामूली सा, जो एक्सट्रीम ना हो, ज्यादा हार्श ना हो, मामूली सा हो, मामूली सा हमला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टोरी के अंदर जो राइटर है वो हमें ये बताता है कि जो लोकस्ट होते हैं, टिड्डियां होती हैं, टिड्डी दल होता है, ये किस तरह अटैक करते हैं, किस शक्ल में अटैक करते हैं, और किसान जो होते हैं इनसे बचने के लिए कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हैं. ठीक हो गया. और इनके अटैक का नुकसान क्या होता है कि विद इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ये पूरी जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको तबाह करके रख देते हैं जो लोकस्ट होते हैं. तो लोकस्ट होते क्या हैं? दे आर द इंसेक्ट्स. ये क्या होते हैं? ये इंसेक्ट्स होते हैं. लोकस्ट आर द इंसेक्ट्स. दे ईट एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. ये फसलों को खाते हैं और उनको तबाह कर देते हैं. दे लिव मेनली इन एशिया एंड अफ्रीका. ये एशियन कंट्रीज के अंदर और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये पाए जाते हैं. एशिया में और अफ्रीका में ये पाए जाते हैं. एंड दे फ्लाई इन लार्ज ग्रुप्स. ये जो लोकस्ट होते हैं ये वो इंसेक्ट्स होते हैं जो अकेले नहीं उड़ते. ये हजारों की तादाद में होते हैं जो इकट्ठे ये ग्रुप की शक्ल में. बहुत सारे लोकस्ट जब मिल जाते हैं तो हम उसे कहते हैं सवॉर. ठीक है, सवॉर. सवार में टिड्डियों का लश्कर. तो ये जैसे फौज में लश्कर की शक्ल में फौज आती है, तो टिड्डियां भी जब किसी फसल पर, किसी दरख्त पर अटैक करती हैं तो वो किसकी शक्ल में होती है? लश्कर की शक्ल में होती हैं, सोवान की शक्ल में होती हैं. और विद इन ये लिमिटेड टाइम ये सारी फसल को का सत्यानाश कर देते हैं, उनको तबाह कर देती हैं. ठीक हो गया. तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मार्गरेट का है. मार्गरेट इज अ गर्ल. शी इज वेरी काइंड, सेल्फलेस, एंड शी हेल्प्स द फार्मर्स व्हेन देयर इज एन अटैक ऑफ द लोकस्ट. जब टिड्डियों का हमला होता है, she helps the farmers by calling them on the phone, by telling them that there is the attack of locust and you should get ready for that. You should take the precautionary measures. एहतियाती तदाबीर कर ले, टिड्डियों का हमला हो गया. फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड है इसके अंदर, और स्टीफन है. ठीक है, माइनर से कैरेक्टर्स हैं. कुक बॉय है और हाउस बॉय है. तो दीज आर द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मार्गरेट का है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट्स ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. लुक लुक देयर दे आर. देखो देखो वो वहां आ गए हैं. मीन्स के लोकस्ट वर कमिंग एंड द पीपल वर वॉचिंग देम. तो उनको जिन लोगों ने देखा है वो क्या कहते हैं? लुक लुक देयर दे आर. देखो देखो वो वहां हैं, वो वहां आ गए हैं. आउटरैन मार्गरेट. मार्गरेट बाहर को दौड़ी. टू ज्वाइन देम, उनके साथ शामिल होने के लिए. आउटरैन मार्गरेट टू ज्वाइन देम, उनके साथ, उन लोगों के साथ शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर दौड़ी. लुकिंग एट द हिल्स, वो पहाड़ों को देख रही थी. ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ों वाली तरफ से, पहाड़ों वाली साइड से आ रहे थे. ठीक हो गया. तो वो उनको देख रही थी. आउट रैन. देखें, आउट के बाद आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आउट अगर सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो जाए तो क्या लगाते हैं? इसके बाद वर्ब लगाते हैं. तो आउट के बाद क्या आएगा? अगर आउट सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होगा तो देयर विल बी वर्ब आफ्टर आउट. जैसे आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम, उनके साथ शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर दौड़ी, वो पहाड़ों को देख रही थी. आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन. बावर्ची खाने से नौकर बाहर आए. दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड. वो सब खड़े हो गए और घूरने लगे. गेज्ड होता है स्टेयर करना, घूरना. ओवर द स्काई लेवल ऑफ द माउंटेन. पहाड़ की चट्टानी सतह से ऊपर. रॉकी कहते हैं चट्टानी को. इसका सिनोनिम क्या होता है रॉकी का?
स्टोनी, चट्टानी सतह से ऊपर, ठीक है। स्टोनी, रॉकी का सिनोनिम क्या होता है? स्टोनी। पहाड़ की चट्टानी सतह से ऊपर was a streak of rust colored air, सुर्खी माइल रंग की एक पट्टी थी। स्ट्रीक का मतलब होता है पट्टी, लाइन, ठीक है। स्ट्रीक का क्या मतलब होता है? पट्टी या लाइन। ऑफ रस्ट कलर, सुर्खी माइल रंग की, एयर कहते हैं फिजा को, हवा में सुर्खी माइल रंग की एक पट्टी थी। लोकस्ट, वो टिड्डियां थी। वो सब खड़े हो गए और घूरने लगे, गौर से देखने लगे। पहाड़ की चट्टानी सतह से ऊपर सुर्खी माइल रंग की एक पट्टी थी, फिजा में या हवा में सुर्खी माइल रंग की एक पट्टी थी, वो टिड्डियां थी। देर देखें, वो वहां आ गई थी। ये बेटा ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, घर से करके आइएगा। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, फौरन रिचर्ड ने बावर्ची को आवाज दी। शाउटेड का मतलब ऐसे होता है स्क्रीम करना, चिल्लाना, ठीक है। तो यहाँ इसका हम क्या करेंगे? बुलाना। फौरन रिचर्ड ने बावर्ची को आवाज दी या बावर्ची को बुलाया। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़े स्टीफन ने घर के नौकर को या घर के मुलाजिम को आवाज दी। तो येल्ड, शाउटेड, इनका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। इसका मतलब स्क्रीम्ड होता है, शरीक्ड होता है, और जो शाउटेड के साथ या येल्ड के साथ प्रपोजिशन लगाते हैं वो एट होता है, शाउटेड एट, येल्ड एट। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशेयर, बावर्ची पुराने हल्के फाले को बजाने के लिए दौड़ा। प्लोशेयर, पीस ऑफ आयरन, अ मेटेलिक पीस, धात का एक टुकड़ा होता है ये। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो दरख्त की शाख से लटका हुआ था। दैट वाज यूज्ड, जो इस्तेमाल होता था टू समन, बुलाने के लिए। समन मीन बुलाना, कॉल, CALL, कॉल। लेबरर्स, मजदूरों को एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, हंगामी सूरत हाल। क्राइसिस मीन एमरजेंसी, एमरजेंसी। बावर्ची, कुक बॉय, बावर्ची दरख्त की शाख से मुअल्लक या लटके हुए पुराने हल्के फाले को बजाने के लिए दौड़ा, जो कि हंगामी सूरत हाल में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो प्लोशेयर बजाने के लिए कौन गया था? प्लोशेयर बजाने के लिए कुक बॉय। MCQs में आ गया ना कि हु वेंट टू बीट द प्लोशेयर? कुक बॉय, रिचर्ड, स्टीफन, हाउस बॉय। तो आप क्या कहोगे? कुक बॉय। The houseboy ran off to the store. घर का मुलाजिम स्टोर की तरफ दौड़ा। Ran off to the store, स्टोर की तरफ दौड़ा। To collect tin cans, टीन के डब्बे इकट्ठा करने के लिए। Any old bit of metal, और धात के टुकड़े को, पुरानी धात के पुराने टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए। घर का मुलाजिम टीन के डब्बों और पुरानी धात के टुकड़े को जमा करने के लिए स्टोर की तरफ भागा। हाँ जी, टीन के डब्बे और ओल्ड बिट ऑफ मेटल कौन इकट्ठी कर रहा था? हाउस बॉय, ठीक हो गया। द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग, हाली की टन की आवाज से खेत गूंज रहा था। फॉर्मिंग खेत हो गया, रिंगिंग में गूंजना। क्लैमर, क्लैमर कहते हैं आवाज को, क्लैमर। इसका सिनोनिम होता है अप्रोच, अप्रोच, ठीक है। अप्रोच किसका सिनोनिम है भाई? क्लैमर का। गॉन्ग कहते हैं मेटालिक पीस को, धात के टुकड़े को। कहते हैं कि खेत फाले की टन से गूंज रहा था। खेत फाले की टन से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो मजदूरों को देख सकते थे। कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, सहन में से उमंड कर आता हुआ। पोरिंग आउट का मतलब है कराव की शक्ल में आना, हजूम की शक्ल में आना, ठीक हो गया। और वो मजदूरों को सहन में यके बाद दीगरे आते हुए देख सकते थे, या उमंड कर आता हुआ देख सकते थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स, जो पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और पुरजोश तरीके से चिल्ला रहे थे, ठीक है बेटा। खेत फाले की
टन टन से गूंज रहा था और वो मजदूरों को सहन में से उमंड उमंड कर आता हुआ देख सकते थे। वो सब पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे और पुरजोश तरीके से चिल्ला रहे थे। Soon they had all come up to the house. जल्द ही वो उस घर में आ गए। And Richard and Stephen were giving them orders. रिचर्ड और स्टीफन उन्हें अहकामात जारी कर रहे थे। हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्द ही वो उस घर में आ गए। रिचर्ड और वो बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात जारी कर रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बेटा सिंपल सा पैराग्राफ है। फौरन रिचर्ड ने किसको आवाज दी? बावर्ची को। बूढ़े स्टीफन ने किसको बुलाया? घर के मुलाजिम को। घर का बावर्ची दरख्त की शाख से मुअल्लक के लटके हुए पुराने हल्के फाले को बजाने के लिए दौड़ा, जो कि हंगामी सूरत हाल में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। घर का मुलाजिम टीन के डब्बे और पुरानी धात के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए स्टोर की तरफ दौड़ा। खेत फाले की टन टन की आवाज से गूंज रहा था और वो सहन में से मजदूरों को उमंड उमंड कर आता हुआ देख सकते थे। वो सब पहाड़ों की तरफ देख रहे थे और पुरजोश तरीके से चिल्ला रहे थे। जल्द ही वो उस घर में आ गए। रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात जारी कर रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे। ओके हो गया बेटा।